हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश शास्त्र पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने प्रोज का फर्स्ट चैप्टर, अ लेटर टू गॉड। पहले मैं इसी लैंग्वेज में आपको इसकी स्टोरी सुनाती हूँ। आप इमेजिन कीजिए कि हम एक नॉर्मल सी स्टोरी पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये स्टोरी है। हमारे जो इस स्टोरी के जो प्रोटागोनिस्ट हैं, जो इस कहानी के जैसे हीरो होते हैं ना मूवीज़ में, वैसे ही हमारी इस कहानी के जो हीरो हैं वो हैं लेंचो। ठीक है, यहाँ पे आपको नाम दिख रहा होगा ना, LENCHO, लेंचो। ये हमारी कहानी का प्रोटागोनिस्ट है। ओके, तो ये कहानी हमें ये बता, अब पहले आप कहानी सुनिए, फिर हम इसको पढ़ेंगे कि इस कहानी से हम क्या सीख रहे हैं और ये कहानी हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये कहानी है हमारे प्रोटागोनिस्ट। आपको पता चल गया लेंचो इसमें प्रोटागोनिस्ट है। लेंचो एक फार्मर है, ठीक है, और फार्मर हार्ड वर्किंग होते ही हैं। ठीक है, तो लेंचो भी हमारा हार्ड वर्किंग फार्मर है और ये एक छोटे से प्यारे से घर पे रहता है। ओके, और इसकी वाइफ है। हमारी स्टोरी में वाइफ का नाम क्लियरली मेंशन नहीं है, बट वुमेन नाम से एक कैरेक्टर को सिंबलाइज किया गया है, तो हम ये मान सकते हैं कि ये लेंचो की वाइफ है। मान नहीं सकते हैं कि लेंचो की वाइफ है। ओके, लेंचो की वाइफ है ये, वुमेन के नाम से इसको सिंबलाइज किया गया है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो ये कहानी किसकी है? लेंचो की, हमें क्लियर है। और वुमेन कौन है? लेंचो की वाइफ। ओके, तो वन डे क्या होता है, लेंचो बहुत हार्ड वर्किंग फार्मर है और वो कॉर्न की जो है वो उसकी क्रॉप है। ओके, वो वेट कर रहा होता है एक बहुत अच्छी रेन की, एक गुड रेन की, अपनी क्रॉप के लिए, अपनी क्रॉप के लिए और अपनी जो भी उसकी होप्स थी उसके लिए। बट क्या होता है, सडनली अ हैवी हेल स्टॉर्म हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि हो जाती है। आप इसको हिंदी में कहेंगे तो क्या हो जाती है? ओलावृष्टि, जिसकी वजह से उसकी कंप्लीटली जो क्रॉप होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ओके, और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है, बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और उसको कोई भी जो सल्यूशन होता है इस प्रॉब्लम का पता नहीं चलता। तो एक वो डिसाइड करता है कि मेरी जो हेल्प है वो सिर्फ एक ही पर्सन कर सकता है, वो है गॉड। ओके, तो वो डिसाइड करता है कि मैं गॉड को लेटर लिखूंगा और उनसे हेल्प मांगूंगा। ओके, तो वो गॉड को लेटर लिखता है और गॉड से आप ये मान सकते हैं वो 100 रुपीज़ मांगता है। ओके, कि मेरी जो भी फसल डिस्ट्रॉय हुई है उस सब की रिकवरी के लिए मुझे 100 रुपीज़ चाहिए। और ये लेटर मिलता है किसको है? ये लेटर मिलता है हमारे चीयरफुल कैरेक्टर पोस्टमैन को। ओके, अब पोस्टमैन ये सोचता है कि जो ऐसी फेथ है गॉड के लिए, ऐसा बिलीफ है गॉड के लिए, वो मेरे अंदर क्यों नहीं है? मेरे अंदर भी ये बिलीफ होता, काश। वो ये सोचता है। ओके, ये थिंकिंग उसके में जो माइंड में है वो चल रही है। तो वो डिसाइड करता है कि मैं लेंचो की हेल्प करूँगा। ठीक है, वो अपने कलीग से, अपने फ्रेंड से करके 100 रुपीज़ कलेक्ट करता है। पर 100 रुपीज़ तो कलेक्ट नहीं हो पाते, 70 हो जाते। ओके, तो वो क्या करता है, वो उसको एक एनवलप में रखता है और लेंचो के पास ले जाता है और लेंचो को बताता है कि आपकी जो भी लेटर है वो गॉड को मिल चुका है और गॉड ने आपकी हेल्प कर दी है। अब लेंचो को वो लेटर मिलता है तो उसमें केवल 100 रुपीज़ मांगे थे लेंचो ने, लेकिन उसमें होते कितने? 70। अब लेंचो यहाँ पे क्या सोचता है कि जो भी 30 रुपये नहीं है इसमें, वो कम है, वो 30 रुपये पोस्टमैन ने लिए, जबकि पोस्टमैन ने तो लेंचो की हेल्प की थी। लेकिन उसको क्या लगता है कि जो 30 रुपये हैं वो पोस्टमैन ने और उसकी टीम ने निकाल लिए, जिसकी वजह से मुझे जो गॉड ने 100 रुपीज़ भेजे थे वो मुझे 70 ही मिल पाए। ओके, तो ये पूरी हमारी स्टोरी है। ये आपको अच्छी लगी हुई स्टोरी। और अब हम स्टोरी में अपने ऑथर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आप सब बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, आई होप सो बहुत अच्छे से देंगे, लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए कि बोर्ड एग्ज़ाम में पेजेस डजंट मैटर। ठीक है, पेजेस इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्ज़ाम में कि आप अपने आंसर की रिप्रेजेंटेशन कितनी बेस्ट कर पा रहे हैं। अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि ये नोट्स ऐसे हैं, आप एज इट इज़ वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है, हेल्पफुल भी है, इजी लैंग्वेज भी है, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ओके, तो ये हमारे ऑथर हैं। ये ऑथर का फुल नेम है ग्रिगोरियो लोपेस फ्यूंटेस। ओके,
अब हमारे ऑथर जो बॉर्न हुए थे, बर्थडे कब होता है हमारे ऑथर का? 17 नवंबर। ओके, अब इनकी बर्थ ईयर क्या है? 1895। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको बर्थ ईयर याद रखनी है। ओके, उसके बाद हमारे ऑथर ना कि ऑथर थे बल्कि नोवेलिस्ट भी थे। नोवेलिस्ट किसको कहते हैं? उपन्यासकार को। आपने हिंदी की बुक में उपन्यास पढ़े होंगे ना, तो जो उपन्यास लिखते हैं उसको उपन्यासकार कहते हैं, और हमारी इंग्लिश में उपन्यासकार को नोवेलिस्ट कहते हैं। ओके, पोएट जो पोइट्री लिखते हैं, ठीक है, जो हमारी हिंदी की बुक में कविताएं होती हैं, पोएम्स होती हैं, जो पोएम्स लिखते हैं उनको हम पोएट बोलते हैं, एंड जर्नलिस्ट। ओके, अब हमारे ऑथर की डेथ कब हुई थी? तो दिसंबर 1996, 11 दिसंबर 1996 में उनकी डेथ हुई थी। ओके, तो आप इसमें क्या याद रखेंगे? आप इसमें याद रखेंगे फुल नेम ऑथर का, फिर आप उसमें याद रखेंगे बर्थ डेट, फिर उसमें याद रखेंगे आप डेथ कब हुई थी, हमारे ऑथर क्या क्या थे, ठीक है, नोवेलिस्ट भी थी, पोएट भी थी, और जर्नलिस्ट भी थी। फिर ये उनके कुछ फेमस वर्क है जो मैंने इसमें मेंशन किए हैं। आप इसमें से चाहें तो 2 से 3 याद रख सकते हैं। ये अगर आप इसको अपने आंसर में मेंशन करेंगे तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे नंबर मार्क्स मिलेंगे। ओके, और ये हमारे कैरेक्टर हैं जिसको मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपके लिए 1 सेंटेंस पे लिख दिया है, जैसे आप अपने माइंड में याद रख सकते हैं। ओके, तो आई होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। एंड देन आप इसी तरह से अपनी शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। इसी तरह से हम हर चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे, जो आप लिख सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं और अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।